Hello, students. This is the second part of the story, द कॉफ एंड द एंथ. ठीक है, तो हम इसमें किसकी कहानी पढ़ते? सोफी नामक लड़की की, जो जाड़े के मौसम से बचने के लिए कहाँ जाना चाहता है? जेल में जाना चाहता है. तो उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वो क्या करेगा, अब किसी होटल में जाके खाना खाएगा और फिर वहाँ पे बिल नहीं देगा तो पुलिस वाले उसको पकड़ के जेल डालेंगे. तो क्या करता है, वो सोचता है कि बाकी काम कौन कर लेगा, द जज वुड डू द रेस्ट. उसके बाद जज खुद काम करेगा. सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसिन स्क्वायर. ऐसा सोचकर जो है सोपी मेडिसिन स्क्वायर छोड़कर धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ा टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट. उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पर वो बड़ी सी सड़क जिसको ब्रॉडवे कहते हैं और जहाँ पे फिफ्थ एवेन्यू मिलते हैं. ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस. इस चौड़ी सी जगह को पार करते हुए आगे बढ़ा एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे. और फिर ब्रॉडवे की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ ब्रॉडवे की तरफ चलने लग गया. ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट. और फिर चलते चलते वो एक बड़े से चमचमाते हुए रेस्टोरेंट के आगे रुका. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग. ये वो जगह थी जहाँ पर हर शाम को, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए अच्छे अच्छे लोग आते थे और वहाँ पे उनको अच्छा खाना सा मिलता था. सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट. ठीक है, सोफी को इस बात का पूरा भरोसा था कि पैर से ऊपर जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है. हिज फेस वॉज क्लीन. उसका चेहरा साफ सुथरा था. हिज कोट वॉज गुड एनफ. उसका जो कोट था वो भी दिखने में अच्छा था. इफ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज. उसको भरोसा था यदि उसको टेबल मिल जाए तो बाकी का काम खुद हो जाएगा. द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. वो जानता था यदि वो टेबल पर बैठ जाएगा, ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है उसका अच्छा दिख रहा है, यानी उसने कोट पैंट सब अच्छे दिख रहे हैं. द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर. और जो कुछ भी वो वेटर से मांगेगा वेटर उसको ला के देगा. ये देखो, ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ठीक है. ही ही बिगन टू थिंक व्हाट व्हाट ही वुड लाइक टू ईट. वो मन ही मन सोचने लगे हैं वो क्या क्या चीज़ खाएगा. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. मन ही मन वो पूरे डिनर के बारे में सोचने लग गया. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. वो जानता था कि कीमत ज़्यादा नहीं होगी. ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर. वो ये भी चाहता था कि वो इतना भी ना खा ले कि रेस्टोरेंट वाले उससे बहुत नाराज हो जाए. बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. वो चाहता था कि वो इतना खा ले कि उसकी जो आगे की जेल की यात्रा हो उसमें जाने से पहले उसको बड़ा मजा आ जाए. बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर. पर जो ही सोपी ने जो है रेस्टोरेंट के भीतर कदम रखा, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज. तो वहां पे खड़े जो मुख्य वेटर था उसने देखा कि सोफी का जूता टूटा हुआ है. एंड द टोन क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग. उसने देखा उसकी पैंट भी फटी हुई है. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइट एंड क्विकली आउटसाइड अगेन. सोफी अंदर जाने को जूं ही हुआ तो उस वेटर ने अपने मजबूत हाथों से सोफी को वहां से मोड़ा और चुपचाप उसको होटल से बाहर कर दिया. सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. सोफी पुनः ब्रॉडवे की ओर मुड़ा. इट सीम दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिच. वो समझ गया कि उसने सोचा था कि होटल में खाना खाकर बिना पैसे दिए वो जेल चले जाएगा, पर उसका ये इरादा भी पूर्ण हो सका. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. सोफी समझ गया कि उसको किसी और तरीके से जेल जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए. एट ए कॉर्नर ऑफ सिक्स एवेन्यू वॉज ए शॉप विद अ वाइट ग्लास विंडो.
उसने देखा कि 6th एवेन्यू के छोर पर एक दुकान है। उस दुकान पे जो है क्या है, बड़े बड़े से कांच लगे हुए हैं उसकी खिड़कियों पे, ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स, और वो कांच लाइट में जो है चमचमा रहे हैं। सोपी पिक्ड अप ए बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से जो है दीवार पे मारा। पीपुल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। जब कांच टूटा तो लोग दौड़ते हुए उस कॉर्नर से बाहर आए। ए कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम। उन लोगों में जो सबसे पहले बाहर आया वो एक पुलिस वाला था। सोफी स्टूड स्टिल। सोफी भागा नहीं, वो वहीं पे खड़ा रहा क्योंकि वो चाहता था कि पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाए। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। और जो ही उसने वहां पे पुलिस वाला देखा वो मुस्कुराने लग गया। सोफी इसलिए खुश था कि अब पुलिस वाला उसको जो है कांच तोड़ने के जुर्म में जेल में ले जाए। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कोप। आप पुलिस वाले ने पूछा, वो आदमी कहाँ है जिसने कांच तोड़ा? डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोफी। तो सोफी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये काम मैंने किया होगा? ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी। वो बड़ा मजे से था, खुश दिख रहा था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। वो सोचने लग गया कि उसका इरादा पूरा होने जा रहा है, क्योंकि वो चाहता था पुलिस वाला उसके पास आए और पकड़े। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी। लेकिन पुलिस वाले का ध्यान सोफी की ओर नहीं गया। उसके दिमाग में दूर दूर तक ये विचार नहीं था कि कांच सोफी ने तोड़ा। वो जानता था men who break windows do not stop there to talk to cops। पुलिस वाले को ये पता था कि जो आदमी कांच तोड़ेगा वो कभी भी वहां पर पुलिस वाले से बात करने के लिए नहीं रुकेगा। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। वो इतने तेजी से भागेंगे जितना तेजी से वो दौड़ सकते हैं। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग। ठीक है, कॉप ने देखा कि आगे एक आदमी दौड़ रहा है। ही रैन आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। एंड सोफी सिक एट हार्ट, सोफी दुखी मन से वॉक स्लोली अवे, वो वहां से निकल पड़ा। ही हैड फेल्ड 2 टाइम। सोफी 2 बार जेल जाने में असफल हो गया था। ठीक है। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। अब सड़क की दूसरी तरफ एक दूसरा होटल था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। ये इतना अच्छा तो नहीं था जितना ब्रॉडवे पे था। द पीपुल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। वहाँ पर बहुत अमीर लोग भी नहीं जाते थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। इसका खाना भी उतना अच्छा भी नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स। वहाँ पे सोपी जो है अपने फटे जूते और फटे कपड़े में जा सकता था। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, किसी ने उसको रोका भी नहीं। ही सेट डाउन एट अ टेबल, वहाँ पे एक टेबल में बैठा। एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और जल्दी उसके सामने जो है डिनर के रूप में खूब सारा खाना था। व्हेन ही हैड फिनिश, जब उसने पूरा खाना खा लिया, ही सेड दैट ही हैड नो मनी। तो उसने क्या कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप, सेट सोपी। तो सोपी ने कहा, जाओ फोन करो और पुलिस को बुलाओ। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और क्या बोला, मुझे ज़्यादा देर इंतजार मत कराना। नो कॉप फॉर यू, सेट द वेटर। तो वहाँ पे खड़े वेटर ने कहा, तुम्हारे लिए हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। तो दोनों के दोनों वेटर ने जो उसको पकड़ा, उसके कान को खींचकर सीधा बाहर सड़क में फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से खड़ा हुआ। 1 पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। ऊपर खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से जो धूल थी वो धूल झाड़ी। प्रिजन सिम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम। अब उसके दिमाग में तो केवल एक ही बात आ रही थी कि उसका जेल जाने का सपना महज सपना ही रह गया। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, उसको लगा कि वो द्वीप बहुत दूर है। ए कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड, उसने देखा पास में खड़ा पुलिस वाला उसकी हरकत को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। एंड वॉकड अवे, और वहां से चले गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफी भी वहां से चले गया। उसका जेल जाने का जो सपना था अभी भी पूरा नहीं हुआ।
व्हेन ही स्टॉप्ड, ठीक है, जब वो रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, तो ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, उसके पास कई सिनेमाघर थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन अदर पार्ट्स। जब कोई भी आदमी वहाँ पे आता था तो उसको मन को वहाँ पे चीज़ें अच्छी लगती थी। Men and women in rich warm coats moved happily in the winter year. वहाँ पे उसने देखा कि जो आदमी औरतें हैं वो खुशी खुशी जो है इधर उधर जा रहे हैं। इस सडन फियर कॉट सोफी, अचानक सोफी के मन में भय सा बैठ गया। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, वो मनी मन उदास था कि कोई भी पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ा। वो लाख चारा के पुलिस वाले उसको पकड़े लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ पाया। अब हमने इस कहानी को हम यहाँ पे एंड करेंगे। इसके अगले पार्ट हम देखेंगे क्या सोफी जेल गया या नहीं गया, तो पार्ट 3 में पढ़ेंगे।